नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर तोड़ दिया प्राचीन गंगा मंदिर, सागर शहर की आस्था का केंद्र और रैकवार समाज का गर्व माने जाने वाला तालाब के बीचों बीच बना ऐतिहासिक गंगा मंदिर पिछले 2 सालों से जर्जर हालत में पड़ा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2023 में प्रशासन ने पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का आश्वासन देकर मंदिर को तोड़ दिया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी न तो मंदिर बना और न ही पुराने मंदिर की जगह पर कोई काम शुरू हुआ। सिर्फ पिलर खड़े करके प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दिल्ली की तरह होगी भोपाल मेट्रो, शुरू होगी ऑटोमेटिक टिकटिंग सुविधा। भोपाल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के यात्रियों को जल्द ही आधुनिक और तेज टिकटिंग सुविधा मिलने वाली है। मेट्रो के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन देगा। इस सिस्टम के लागू होने से मेट्रो यात्रियों को टिकट खरीदने, प्रवेश और निकास में अधिक सहूलियत मिलेगी। भोपाल में पहले ये काम तुर्की की कंपनी को दिया गया था। 2 से 3 जनवरी को मोहन भागवत भोपाल में नए साल की शुरुआत मध्य प्रदेश में राजनीतिक और वैचारिक गतिविधियों के साथ होने जा रही है। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा कटनी में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। ISI के टारगेट पर शिवराज, 1 महीने बाद बड़ी सुरक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूर्व CM को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से खतरा बताया था। इसके 1 महीने 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पूर्व CM को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से खतरा बताया था। इसके 1 महीने बाद पूर्व CM की सुरक्षा बढ़ाई गई। सिंगर, डांसर, कवि को बुलाने पर देना होगा TDS। राज्य सरकार को अब हर उस इवेंट पर TDS की राशि काटकर आयकर विभाग को देना होगी, जिसमें सिंगर, डांसर और कवि बुलाए जाते हैं और उन्हें मोटी फीस दी जाती है। इसके साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लाखों रुपए खर्च कर आयोजित किए जाते हैं, उन पर भी TDS जमा करना जरूरी है। आयकर विभाग ने ऐसे आयोजनों पर निगरानी रखने के साथ राज्य सरकार के विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर ऐसे आयोजन की TDS राशि मांगना भी शुरू कर दिया है। जो विभाग राशि नहीं देंगे, उनके विरुद्ध आयकर विभाग के TDS अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। रतलाम में बछड़े का कटा सिर मिलने से तनाव। रतलाम के रत्नेश्वर रोड क्षेत्र में बुधवार रात गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने से शहर में तनाव का माहौल बन गया है। घटना से नाराज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद VHP ने पुलिस को आज गुरुवार दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक बछड़े का बाकी शरीर नहीं मिला तो आज दोपहर 2 बजे निकलने वाला शौर्य पथ संचलन नहीं निकाला जाएगा और उग्र विरोध प्रदर्शन होगा। MP में शिक्षकों की हड़ताल। आज प्रदेश भर के शिक्षक गुरुवार को सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान राजधानी भोपाल के आम्बेडकर पार्क में सुबह 11 बजे से आंदोलन आयोजित किया जाएगा। मप्र राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि बीते वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। नए साल में MP के 15 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी सुविधा देने की तैयारी। प्रदेश सरकार राज्य के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को नए साल 2026 में आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा योजना देने की तैयारी कर रही है। भोपाल में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। भोपाल नगर निगम यानी BMC में 5 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इनमें से अधिकांश इंजीनियर हैं, जिनके कार्यभार बदले गए हैं। नगर निगम के 64 असिस्टेंट और सब इंजीनियरों को हटाया गया है। इसे निगम इतिहास का सबसे बड़ा फेरबदल बताया जा रहा है। कार्यपालन यंत्रियों को अतिक्रमण हटवाने की जिम्मेदारी दी गई है।
है। इसी के साथ मेट्रोपॉलिटन रीजन का ड्राफ्ट आने के पहले नगर निगम का नया सेटअप तैयार कर लिया गया है। 4 अरब निवेश करेगी रिलायंस। राजगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने वाली हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने 2000 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की है, जिसमें औद्योगिक विकास होगा। वर्तमान में पीलूखेड़ी को छोड़कर लघु सूक्ष्म इकाइयां छोटे स्तर पर काम कर रही है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। एमपी में बड़ी कार्रवाई, 13 डॉक्टर्स की सैलरी कटी। भोपाल के मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक में फर्जी अटेंडेंस का मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जांच के बाद 13 डॉक्टरों की 7 दिन से 1 माह तक की सैलरी काट दी गई है। 25 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और एक डॉक्टर की बर्खास्तगी। 25 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और एक डॉक्टर की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई सार्थक ऐप में फर्जी और संदिग्ध तरीके से हाजिरी दर्ज करने के मामलों के बाद की गई है। एमपी के इस संभाग को करोड़ों की सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। वे दोपहर 3 बजे सेमरिया के बसामन मामा पहुंचकर गौ अभयारण्य में प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ करेंगे। इस प्रकल्प में परंपरागत बीजों का संचय, गोमूत्र और गोबर से निर्मित खाद व कीटनाशक, अंतर्वर्तीय फसल, औषधीय पौधों की खेती और फलोद्यान विकास शामिल है। शाह गौ अभयारण्य के समीप आयोजित किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। एमपी के इस शहर में अडानी ग्रुप करेगा 1500 करोड़ रुपए का निवेश। मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई उद्योग नीति और नए हाईवे निर्माण के बाद उद्योगपति प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देश की नामी कंपनियों में शुमार अडानी ग्रुप भी मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में 1500 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट कर नई इंडस्ट्री लगाएगा। बुधवार को एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, विक्रम उद्योगपुरी में बड़ी इंडस्ट्रियां लगने के बाद एमपीआईडीसी एक पोर्टल भी लॉन्च करेगा, जिसमें रोजगार संबंधी जानकारियां होंगी। स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने नपा की पहल। टीकमगढ़ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत टीकमगढ़ नगर पालिका ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत 53 स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला पटरी संचालकों के विशेष क्रेडिट कार्ड, 53 स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला पटरी संचालकों के विशेष क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। इस पहल से न केवल बेरोजगार स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं, बल्कि डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिला है। पंचायत विकास के लिए सागर संभाग को मिले 1206 करोड़। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सागर संभाग के 5 जिलों सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर को पंचायत विकास के लिए कुल 1206 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक 40% से भी कम राशि ही खर्च हो सकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संभाग में केवल 479 करोड़ रुपए ही जमीन पर उतर पाए हैं, जबकि 727 करोड़ रुपए से अधिक राशि अभी भी अप्रयुक्त पड़ी हुई है। यह स्थिति तब है जब ग्रामीण सड़कों, पेयजल, सामुदायिक भवन, नाली निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। मुरार जिला अस्पताल में नई आधार व्यवस्था बनी मुसीबत। शासकीय अस्पतालों में पैथोलॉजी सेवाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सोमवार से मुरार जिला अस्पताल में एक नई व्यवस्था लागू की गई है। अब पैथोलॉजी जांचों के लिए आधार कार्ड से नक्शलक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कई मरीज बिना जांच कराए ही लौटने को मजबूर हैं। एमपी में 300 करोड़ से नए सिरे से बनेगा 106 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा से भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 36 4 लेन अब नए सिरे से बनने जा रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से की नई डीपीआर तैयार की गई है, जिसकी फाइल भी दिल्ली मंत्रालय भेज दी गई है। जल्द ही स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्यावरा से नरसिंहगढ़ तक 4 लेन पर 150 करोड़ रुपए और नरसिंहगढ़ से भोपाल तक भी 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस 4 लेन के निर्माण से पहले सामने आई तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा, साथ ही कुछ जगह बदलाव भी होंगे। ऐसे में अगले साल से राजधानी भोपाल का सफर और भी आसान होगा।
एमपी के 1000 इंजीनियरों पर सरकार की सख्ती। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार का जहां आधारभूत संरचनाओं के विकास पर फोकस है, वहीं निर्माण कार्यों की क्वालिटी से भी जरा समझौता नहीं किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने अनेक कदम उठाए हैं। विभाग में एक सॉफ्टवेयर की सहायता से औचक निरीक्षण का सिस्टम लागू किया गया है। फील्ड में निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब निकलने पर न केवल संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जा रही है, बल्कि जिम्मेदार इंजीनियर पर भी गाज गिर रही है। विभागीय इंजीनियरों ने इस व्यवस्था का विरोध किया तो सरकार भी सख्त हो गई है। अब लोक निर्माण विभाग के करीब 1000 इंजीनियरों की कुंडली तैयार की जा रही है। गड़बड़ी के घेरे में आए इंजीनियरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। एमपी से राजस्थान की दूरी कम करेगी ये सड़क। लंबे इंतजार के बाद नीमच को कोटा से जोड़ने के लिए नीमच सिंगोली 85 किलोमीटर मार्ग निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह मार्ग 2 साल से भी अधिक समय से जर्जर हो गया था। अब MPRDC ने इसको बनाने की शुरुआत कर दी है। नीमच के PG कॉलेज से सरवानिया महाराज तक 20 किलोमीटर मार्ग प्राथमिकता से बनाने से हजारों किसानों से लेकर अन्य ग्रामीणों को लाभ होगा। प्रतिदिन इस मार्ग से करीब 70 से 80 हजार वाहन का आना जाना होता है। इस शहर में बन रहा सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आयुर्वेद से उपचार के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। शहर के बीचों बीच 5 करोड़ की लागत से जिला आयुर्वेदिक अस्पताल का विस्तार किया जा रहा है, जहां पंचकर्म से लेकर जड़ी बूटियों से उपचार और सर्जरी की आधुनिक सुविधा होगी। आयुष विभाग ने बजट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद काम शुरू हो गया। यह 2 साल में पूरा होगा। शिवाजी नगर में जिला आयुर्वेदिक अस्पताल है, जो जर्जर रहवासी क्वार्टर में संचालित हो रहा है। इसी के छोटे कमरों में चिकित्सक हैं, तो वहीं ऐसे ही हाल में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। 2 बड़े ग्रुप्स पर ईडी के छापे। इंदौर बैंकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने 2 ग्रुपों पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के साथ साथ अहमदाबाद और मुंबई में स्थित दोनों ग्रुपों के दस्तावेज के साथ लाखों रुपए जब्त किए गए हैं। 400 से 500 करोड़ के आसपास धोखाधड़ी मामले में सर्चिंग की जानकारी सामने आई है। इंदौर में पुलिस ने की 31 दिसंबर की प्लानिंग। 31 दिसंबर को लेकर इंदौर में पुलिस ने प्लानिंग की है। होटल, पब, बार, फार्म हाउस, मैरिज गार्डन संचालकों को बताया कि उन्हें 31 दिसंबर को क्या करना है और कैसे करना है। इसके साथ ही उन्हें कई दिशा निर्देश 31 दिसंबर को क्या करना है और कैसे करना है, इसके साथ ही उन्हें कई दिशा निर्देश दिए हैं। एमपी के 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। मध्य प्रदेश के कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर जारी है। बुधवार गुरुवार की रात कई शहरों में पारे में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हुई। 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे ही रहा। सबसे ठंडा पचमढ़ी रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। बड़े शहरों में ग्वालियर में सबसे कम 7 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में 7.5 डिग्री, भोपाल में 8.4 डिग्री और जबलपुर में 10 डिग्री दर्ज किया गया। वॉशरूम में युवती का वीडियो बनाकर पोस्ट किया। सतना के BTI ग्राउंड में चल रहे विंध्य व्यापार मेले की चकाचौंध के बीच एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। मेले के रामगढ़ सेक्शन में बने महिलाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बाथरूम में एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस घटना ने मेले में महिलाओं की सुरक्षा और निजता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बालाघाट में व्यापारी के गोदाम से 6500 क्विंटल धान जब्त। बालाघाट में प्रशासनिक टीम ने एक व्यापारी के गोदाम से 6500 क्विंटल धान जब्त कर उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर की गई, जिसका उद्देश्य धान उपार्जन के दौरान व्यापारियों द्वारा किसानों के नाम पर धान बेचने की अनियमितताओं को रोकना है। कटनी में अवैध खनन में 2 वाहन जब्त। कटनी जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग के संयुक्त दल ने कार्रवाई की। इस दल ने बड़वारा और बरही तहसील की रेत खदानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अवैध खनन में संलिप्त 2 वाहन जब्त किए गए। खंडवा ASP राजेश रघुवंशी बने IPS खंडवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण। राजेश रघुवंशी को उनकी 27 साल की सेवाओं का बड़ा इनाम मिला है। उन्हें भारतीय पुलिस सेवा IPS कैडर में पदोन्नति मिल गई है। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2025 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। इस खबर के बाद पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है। 2 और 3 जनवरी को RSS के 4 कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय स्वयं
स्थानीय सेवक संघ RSS नए साल में भोपाल में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 4 बड़े कार्यक्रम करने जा रहा है, जिन्हें RSS प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत संबोधित करेंगे। 2 और 3 जनवरी को होने वाले इन कार्यक्रमों के जरिए संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने के बाद भविष्य की राह क्या होगी, इसे समाज के सामने लाएगा। कोर्ट ने आरोपियों पर लगाया 25-25 हजार रुपए जुर्माना तेंदुए की खाल की तस्करी करने के मामले में भोपाल कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 4-4 साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अग्निद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनाया। आरोपियों के नाम बिल्लौर सिंह सोलंकी और कैलाश सोलंकी हैं। दिसंबर की सर्दी में भी अप्रैल जैसी बिजली की डिमांड राजधानी भोपाल में बिजली खपत का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। बीते 1 साल में शहर में 61,000 नए बिजली कनेक्शन जुड़े हैं। इससे भोपाल मध्य प्रदेश में नए कनेक्शन जोड़ने के मामले में सबसे आगे निकल गया है। इसका सीधा असर यह हुआ कि दिसंबर जैसे ठंडे महीने में भी बिजली की मांग अप्रैल मई जैसी हो गई और भोपाल में अधिकतम मांग 394 मेगावाट दर्ज की गई। अयोध्या बाईपास में 7,871 पेड़ बचाने सड़क पर उतरेंगे लोग। भोपाल के अयोध्या बाईपास को 10 लेन में तब्दील करने के लिए 7,871 पेड़ों को काटने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। इससे पहले पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गुरुवार को लोग सड़क पर उतरेंगे। झाबुआ में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। झाबुआ शहर में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और उत्पीड़न के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय सनातनी युवाओं ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर बांग्लादेश सरकार के प्रति अपना कड़ा विरोध जताया। दोनों स्थानों पर बांग्लादेश सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। चाइनीज मांझे पर सिटी मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। नर्मदापुरम शहर के बाजारों में बिक रहे प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ बुधवार शाम प्रशासन ने कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह और अतिरिक्त तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर के नेतृत्व में ग्वाल टोली और जयस्तंभ चौक क्षेत्र की पतंग व मांझे की दुकानों पर सघन सर्चिंग की गई। धार मंडी में बुधवार को फसलों को जोरदार आवक। धार जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में बुधवार को किसानों की अच्छी आवक देखने को मिली। दिन भर सोयाबीन, गेहूं, मक्का और डॉलर चने सहित विभिन्न फसलों की नीलामी प्रक्रिया चली, जिसमें किसानों को फसलों के संतोषजनक दाम मिले। ईंट भट्टों को JCB से ध्वस्त किया। पानी डलवाया। मंदसौर जिला प्रशासन ने ग्राम अलविदा खेड़ी में सर्वे नंबर 561 पर स्थित ईंट भट्टों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में ईंट भट्टा संचालकों ने शहर के गांधी चौराहे पर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। इसके बाद अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव मनोज प्रजापति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी। शुभमकरण हत्याकांड के 5 आरोपियों को जेल भेजा। नर्मदापुरम जिले के मनवाड़ा में चचेरे भाइयों शुभम कीर और करण कीर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को पुलिस ने इस दोहरे 2 हत्याकांड में शामिल सभी 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। कोर्ट से बाहर निकलते समय आरोपियों ने कैमरा देखकर अपने चेहरे दूसरी ओर कर लिए। जाते समय एक आरोपी अपने वकील से जेल में मिलने आने की बात करता भी सुनाई दिया। MP के उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति ने ई-सेवा केंद्र शुरू किया। विदिशा जिला न्यायालय परिसर में आज ई-सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और विदिशा जिले के पोर्टफोलियो जज आनंद सिंह बहरावत ने किया। यह केंद्र न्यायिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और आमजन के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एक ही कीमत पर 2 जमीनों की रजिस्ट्री का आरोप। कटनी में एक बुजुर्ग महिला गंगीबाई पटेल ने बुधवार को जमीन धोखाधड़ी के खिलाफ अपने परिवार के साथ मशीन चौक पर धरना दिया। कुठला
थाना क्षेत्र की निवासी गंगीबाई का आरोप है कि रसूखदारों ने उनकी कीमती जमीन छल कपट से हड़प ली है और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। एटा सांसद को सपा ने एमपी छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की एटा लोकसभा सीट से सांसद देवेश शाक्य को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। यह फैसला केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि दोनों राज्यों में बदलते राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया गया अहम कदम माना जा रहा है। मनरेगा नाम बदलने के फैसले का अशोकनगर में विरोध। अशोकनगर में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने के फैसले का विरोध किया गया। बुधवार दोपहर कांग्रेस विधायक हरि बाबू राय और जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी गांधी पार्क में एकत्रित हुए। इंदौर में फर्जी ई चालान के नाम पर एपीके फाइल से साइबर ठगी। साइबर अपराधियों ने ठगी का ऐसा तरीका अपनाया है जिसमें पुलिसकर्मी भी शिकार बन गए हैं। हैक किए गए पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप अकाउंट से आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का फर्जी ई चालान भेजा जा रहा है। इस मैसेज के साथ करीब 7 MB की एक एपीके फाइल अटैच रहती है। जैसे ही यूजर इसे ट्रैफिक पुलिस का असली नोटिस समझकर डाउनलोड या ओपन करता है, उसका मोबाइल साइबर अपराधियों के कंट्रोल में चला जाता है। फरवरी से पूरी तरह एक्शन में होगा लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन। नए साल की शुरुआत शहर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी। नए साल में फरवरी महीने से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह ऑपरेशनल होने जा रहा है। सांसद ने मंगलवार को स्टेशन का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की लागत करीब 55 करोड़ रुपए है। इसमें 45 करोड़ रुपए लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन और 10 करोड़ रुपए की लागत से फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। एमपी सरकार ने 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन दी। तब मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मिले निवेशक देश में पहली बार सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP से 4 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खुलने जा रहे हैं। इन कॉलेजों में वर्ष 2027 से MBBS में प्रवेश प्रारंभ करने की तैयारी है, यानी वर्ष 2035 तक डॉक्टर निकलने लगेंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में MBBS की कम से कम 100 सीटें होंगी, पर तैयारी 150 से 150 सीटों से प्रवेश शुरू करने की है। इसके बाद सीटों की संख्या बढ़कर 250 तक हो सकती है। एमपी में डिफॉल्टर किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लाएगी। सरकार प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से फसल आरण लेकर किन्हीं कारणों से न चुका पाने वाले किसानों के लिए सरकार एक मुश्त समझौता योजना लाएगी। इसमें मूलधन चुकाने पर ब्याज की माफी दी जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में युवाओं की सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बुधवार को विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धि और आगामी 3 वर्ष की कार्य योजना मीडिया से साझा की। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।